सो हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लाइट रिफ्लेक्स का पाथवे बनाया हुआ है। जैसे ही हम लेफ़्ट आई पर लाइट थ्रो करते हैं, वैसे ही प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट या डायलेक्ट होती है। तो जैसे ही लाइट हम थ्रो करते हैं तो दोनों साइड की प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है। इसका रीज़न है, इस पाथवे से हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने लाइट थ्रो की तो सबसे पहले लेफ़्ट आई से लाइट जाएगी रटाइना पर, फिर रटाइना से स्टिमुलेट होंगी ऑप्टिक नर्व, जो कि है सेकंड क्रेनियल नर्व। फिर ऑप्टिक नर्व से लाइट जाएगी प्रीटेक्टल एरिया में, और प्रीटेक्टल एरिया से राइट साइड ऑफ द एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, दोनों को स्टिमुलेट करेगी। फिर वहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करेगी, जो कि हमारे इफ्रंट फाइबर्स हैं, जो कैरी करते हैं वापस आई तक सेंसेशन ब्रेन से। तो थर्ड क्रेनियल नर्व से सीलियरी गैंग्लियन तक जाएगी, फिर सीलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी नर्व के थ्रू लेफ्ट आई को स्टिमुलेशन मिलेगा, और इसकी वजह से हमारी जो प्यूपिल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होगी। तो इस तरीके से हम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाथवे दिखाया हुआ है। जैसे कि आई से देखो, फर्स्ट एफरंट फाइबर से वो सेकेंडरी क्रेनियल नर्व से वो कैरी करता है, फिर वो जाता है प्रीटेक्टल एरिया में, वहाँ से एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, फिर इफ्रंट पाथवे थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू जाता है, और फिर वो प्यूपिलरी को स्टिमुलेट करता है वाया शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी नर्व्स, और इसकी वजह से हमारी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट होती है। तो इस तरह से प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट होता है, इसको बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्स। और जैसे कि आप अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एफरेंट पाथवे डिफेक्ट होती है, तो एफरेंट नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व को कहते हैं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ही पाथवे से आई से लाइट रिफ्लेक्स को ब्रेन तक लेके आती है, इसलिए इसको एफरेंट नर्व बोलते हैं। एक सिंपल वे है, अगर एफरेंट पाथवे में कोई भी डिफेक्ट आएगी तो आइसोकोरिया होगा, मतलब दोनों साइड की आई सिमिलरली इफेक्ट करेगी। तो दोनों साइड की आई सिमिलरली इफेक्ट करेगी, या तो दोनों ही रिस्पॉन्स देगी या फिर दोनों में से एक भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है ये हम जान सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है एब्सोल्यूट एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। इसको एएपीडी भी बोला जा सकता है, या इसको बोलते हैं टोटल एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, और इसको एमोरोटिक प्यूपिल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से एफरेंट पाथवे में अगर कोई डिफेक्ट होगी, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देखते हैं एब्सोल्यूट एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, जिसमें अगर लाइट नॉर्मल आई में डालेंगे या नॉर्मल आई में लाइट थ्रो करेंगे तो दोनों प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट होगी। बट अगर एबनॉर्मल आई पे हम लाइट थ्रो करेंगे तो दोनों में से एक भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो एफरंट पाथवे में अगर डिफेक्ट आएगी तो आइसोकोरिया होगा, मतलब दोनों आई या तो रिएक्ट करेगी या तो दोनों में से कोई भी आई रिएक्ट नहीं करेगी। इसी प्रकार अगर इफरंट पाथवे में कोई डिफेक्ट आएगी तो एन आइसोकोरिया होगा, मतलब दोनों में सिमिलर इफेक्ट नहीं आएगी, बट एसिमेट्रिकली दोनों आई रिएक्ट करेगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइट डालने पर नॉर्मल आई से लाइट थ्रो करते हैं तो दोनों आई कंस्ट्रिक्ट करती है, बट एबनॉर्मल आई में लाइट थ्रो करते हैं तो दोनों में से कोई भी कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एफरंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है एफरंट पाथवे डिफेक्ट है, वो है रिएक्टिव एफरंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। इसको मार्कस गन प्यूपिल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि लाइट नॉर्मल आई पे थ्रो करते हैं तो दोनों प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करती है, मतलब कि नॉर्मल आई में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मली बिहेव करेगी, बट एबनॉर्मल आई में लाइट थ्रो करते हैं तो पैराडॉक्सिकली डायलेटेशन ऑफ बोथ आई, इसको बोलते हैं प्यूपिलरी एस्केप। तो प्यूपिलरी एस्केप की वजह से एबनॉर्मल आई पे अगर लाइट थ्रो करेंगे तो कंस्ट्रिक्ट होने की जगह पर वो डायलेट हो जाएगी। तो डायलेट होने की वजह से उसको बोलते हैं प्यूपिलरी एस्केप। अब तीसरी डिफेक्ट है वर्निकेस प्यूपिल। वर्निकेस प्यूपिल में ऑप्टिक ट्रैक्ट इफेक्टेड होता है, हेमिएनोपिक प्यूपिल होता है। इन दिस एबनॉर्मल आई हैव डिफेक्ट ऑन ओनली हाफ ऑफ द आई। तो अगर हाफ ऑफ द रेटिना इज डिफेक्टेड होगा, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्निकेस प्यूपिल में अगर लाइट हम नॉर्मल आई पे थ्रो करेंगे तो दोनों प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगी, और अगर एबनॉर्मल आई पे कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो अगर नॉर्मल पार्ट पे लाइट थ्रो करेंगे तो दोनों पीपल कंस्ट्रिक्ट होगी, बट एबनॉर्मल हाफ ऑफ द एबनॉर्मल पार्ट है जो रेटिना नॉन रिएक्टिव है, तो
तो उस एबनॉर्मल पार्ट पे अगर हम लाइट थ्रो करेंगे तो दोनों में से कोई भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हम वर्निकेस प्यूपिल को टोटल एफरंट प्यूपिलरी डिफेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसमें हाफ ऑफ द आई का पार्ट है वो एबनॉर्मल होगा और हाफ ऑफ द आई का पार्ट है वो नॉर्मल होगा। अब इफरंट पाथवे डिफेक्ट, इफरंट पाथवे डिफेक्ट में है आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, और इसको बहुत ही इजी तरीके से याद रखा जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल को ARP भी कहा जाता है। तो ARP मतलब एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट और लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट। इसमें इफरंट पाथवे में डिफेक्ट है और इफरंट नर्व है थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व या ओक्यूलोमोटर नर्व, इसमें डिफेक्ट है। तो इसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है और इसमें बोथ आई रिएक्ट डिफरेंटली। मतलब अगर ये एनाइसोकोरिया है क्योंकि इफरंट पाथवे में सिर्फ एक ही आई पे इफेक्ट आएगा क्योंकि एडिंगर वेस्टफील्ड न्यूक्लियस से राइट आई और लेफ्ट आई का दोनों का पाथवे जा रहा है। तो थर्ड क्रेनियल नर्व दोनों के पास है, तो जिस साइड की थर्ड क्रेनियल नर्व में डिफेक्ट होगी उसी साइड की प्यूपिल एबनॉर्मल होगी या फिर उसी साइड का रिफ्लेक्स प्रेजेंट या एब्सेंट होगा। तो इसको बोलते हैं एनाइसोकोरिक। तो इस तरीके से हम इजी वे में याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।